You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse. इस वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड 2021 वर्जन के बारे में कंप्लीट इंटरफेस। तो सबसे पहले हम बिनवर्ड को ओपन कर लेते हैं विंडोज़ प्लस आर बटन प्रेस करके। यहाँ पर बिनवर्ड है तो इसको कर देते हैं इंटर। MS वर्ड 2021 ओपन होने पर जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है उसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। ये पूरी स्क्रीन को बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। और बैक स्टेज व्यू में आने पर यहाँ पर होम, न्यू, ओपन, ये तीनों बटन्स दिखाई देते हैं। उसके बाद में अकाउंट्स है, ऑप्शन है। तो इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पिक करेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फाइल्स, इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स का उपयोग होता है जो कि एक मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ फंक्शन होता है, पहले से डिज़ाइन किया हुआ फंक्शन होता है, जो कि हम जैसे रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको पिक करेंगे और यहाँ पर एडिटिंग करके हम एक रिज्यूम बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पिक करते हैं और इसके इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रोग्राम फ्रेम, या फिर बोलते हैं वर्ड का लोगो। तो वर्ड सॉफ्टवेयर है इसलिए ये सिंबल दिख रहा है। ऐसा सिंबल यहाँ पर दिखे इसका मतलब है कि ये वर्ड सॉफ्टवेयर से संबंधित है या वर्ड सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर उसके बाद में आते हैं तो देखते हैं ये है ऑटो सेव बटन। ऑटो सेव बटन का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ प्रोग्राम बना रहे होते हैं या किसी भी प्रकार की फाइल बना रहे होते हैं तो अगर जो ये ऑन मोड पे कर देते हैं, तो ऑन मोड पे करने का मतलब है कि जब हम एडिट करेंगे तो फाइल अपने आप से सेव होती रहेगी, यानी मुझे कंट्रोल यस यानी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है कि जो बटन्स किसी टैब के अंतर्गत हैं तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और इनको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने अनुसार टूल्स को रख सकते हैं और इन टूल्स को जो पहले से मौजूद है इनको हटा भी सकते हैं। उसके बाद में ये है ड्रॉप डाउन बटन। ड्रॉप डाउन बटन किसका है? क्विक एक्सेस टूल बार का है ड्रॉप डाउन बटन। तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वन और वर्ड। डॉक्यूमेंट वन का मतलब यह है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वन फाइल वन है, यानी पहली फाइल हमने पिक की है। और वर्ड का मतलब है ये वर्ड सॉफ्टवेयर। उसके बाद में आता है सर्च बार। इस सर्च बार का मतलब ये है कि जो टूल्स हमें यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं देखने पर, उस टूल्स के लिए हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे बोल्ड सर्च करना है तो मैंने ऐसे टाइप कर दिया बोल्ड, तो बोल्ड यहाँ पर आ जाएगा और देखिए हाईलाइट हो गया ये चीज़। तो यहाँ पर इस सर्च बार का मतलब होता है कि इस पेज में या इस फाइल में मुझे किसी भी प्रकार के टूल्स को सर्च करना है तो यहाँ पर मैं टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर है ये अकाउंट। तो ये MS ऑफिस का मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बाकी इन तीनों को बोलते हैं कंट्रोलर बटन। ऐसे कर देते हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो यहाँ पर इन तीनों को बोलते हैं कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के अंतर्गत तीन बटन यहाँ पर हैं। ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज और ये है क्लोज बटन। तो मिनिमाइज करेंगे तो ऐसे यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये सॉफ्टवेयर, यानी टास्क बार में आ जाएगा। और जब हम मिनिमाइज से इसको बाहर करते हैं यानी मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया। उसके बाद में यहाँ पर है मैक्सिमाइज, और जब मैक्सिमाइज कर दिया जाता है तो यही बटन बन जाता है रिस्टोर डाउन। इस बटन को अभी जो सिंबल है, ऐसा जो सिंबल है यहाँ पर, इस सिंबल को बोलते हैं रिस्टोर डाउन। इस सिंबल को बोलते हैं रिस्टोर डाउन। लेकिन अगर जो इस सिंबल को ऐसे कर देते हैं तो अभी जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, और क्लोज बटन हमेशा क्लोज बटन ही रहता है। तो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद में आते हैं, इसको बोलते हैं टैब
या फिर मीनू बार, जैसे यहाँ पर हो गया फाइल टैब, होम टैब, इसको मीनू बार के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है टैब्स हैं और मीनू बार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है कमेंट, एडिटिंग और शेयर। तो इनका अलग अलग उपयोग है, आने वाले समय में हम अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या उपयोग है। और ये जो पट्टी दिख रही है ये सफ़ेद कलर की, अगर जो हम ध्यान से देखें तो ये पट्टी जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, ऐसे मतलब इतनी इसकी हाइट है, और विड्थ अगर जो देखें तो यहाँ राइट साइड तक यहाँ तक है। ये देखिए इतनी पट्टी, इसको बोलते हैं रिबन। और जो हमारा रिबन होता है वो डिवाइड होता है ब्लॉक्स में, ग्रुप्स में डिवाइड होता है। तो इसके ग्रुप्स और ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं होम टैब के अंतर्गत है, और होम टैब के अंतर्गत देखें तो ये है क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप यहाँ पर ये देखिए, इसे एक वर्टिकल लाइन है जो कि सेपरेट कर रहा है इसको। और उसके बाद में क्लिप बोर्ड के बाद में क्या है, यहाँ पर है फॉन्ट ब्लॉक यानी फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप ये अपना फॉन्ट से संबंधित जितने टूल्स हैं उनको कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये हो गया फॉन्ट ग्रुप और ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप। और यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं क्विक लॉन्चर या क्विक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ इस ब्लॉक में या इस ग्रुप में जो टूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है सी ऑल द आइटम्स यू हैव कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा, जो कि पहले से कॉपी किए गए आइटम्स हैं वो क्लिपबोर्ड में दिखाई देंगे। और उसके बाद में यहाँ से संबंधित, इस ग्रुप से संबंधित ये इसका क्विक लॉन्चर है, क्विक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। तो यहाँ पर क्लिक करने से इससे संबंधित सारी चीज़ें दिखाई देंगी। वैसे अगला जो ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। तो यहाँ भी है क्विक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उसके बाद में अगला स्टाइल है, स्टाइल के अंतर्गत है नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। टाइटल है, उसके बाद में ये है ड्रॉप डाउन बटन। तो ड्रॉप डाउन पर अगर जो हम क्लिक करें तो यहाँ पर इससे संबंधित जो स्टाइल्स हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद में एडिटिंग से संबंधित काम करेंगे। उसके बाद में आता है एड इंस। तो एड इंस भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर है सेव टू टेरा बॉक्स। ये हर कंप्यूटर में नहीं होता है। ये सेव टू टेरा बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने डाउनलोड किया है। तो ये सब में नहीं होता है। जिन्होंने क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा है वो उनके सिस्टम में ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर जो हम आए तो यहाँ पर देखते हैं ये है टैब, इसको बोलते हैं टैब। और जो टैब सिंबल है ये होते हैं 5 प्रकार के। तो यहाँ पर अभी लेफ्ट टैब है यहाँ पर, लेकिन अगर जो क्लिक करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको सेंटर टैब, और एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा राइट टैब, और एक बार और क्लिक करते हैं तो एक और मिलेगा डेसिमल टैब। एक बार और टैब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बार टैब देखने को मिल जाता है। तो ये होते हैं टैब। और ये होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर जो इसके बाद में एक बार और क्लिक करें तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। और एक बार क्लिक करते हैं तो हम फिर से कहाँ पर आ जाते हैं, लेफ्ट टैब पर, यानी जो स्टार्टिंग में शुरू किए थे वहाँ पर आ जाते हैं। तो टैब्स के भी बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। उसके बाद अगर जो ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पर ये मिल जाता है रूलर्स। ये रूलर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर 2 रूलर्स होते हैं। ये एक होता है ये हॉरिजेंटल रूलर और दूसरा होता है वर्टिकल रूलर। तो रूलर क्या होता है कि ये एक स्केल की तरीके से काम करता है और बताता है आपके पेज की साइज, पेज में मार्जिन कितनी है और कहाँ पर टैब लगा है, कितना टैब लगा है। तो जैसे यहाँ पर रूलर है, ये टैब है, और टैब यहाँ पर दिख रहा है। अभी जो टैब इनेबल है यानी लेफ्ट टैब है, अगर जो हम यहाँ आकर के क्लिक ऐसे कर दें तो ऐसे टैब लग जाता है, ऐसे टैब लग जाता है जहाँ पर हम टैब लगाना चाहें ऐसे। उसके बाद में यहाँ लगाना चाहें, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो कंट्रोल जेड करके इसको हटा देते हैं हम। तो ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं टैब्स, किसमें, रूलर्स में। और उसके बाद में अगर जो हम आए राइट साइड में तो यहाँ पर ये मिल जाता है स्क्रॉल बार।
स्क्रॉल बार ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इसको हम माउस के स्क्रॉल बटन से अप और डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से क्लिक करके इसको पिक कर लेंगे और उसके बाद में अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पर अप और डाउन क्लिक करके भी हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये हो गया तरीका। उसके बाद में ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो यहाँ पर चल रहा है पाइप की तरीके से, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट इसको बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट रहेगा वहीं पर जो आपका मैटर है वो टाइप होगा, या फिर वहीं से किसी चीज़ का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया यू आर वेलकम, मैंने ऐसे लिख दिया यू आर वेलकम, तो इंसर्शन पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर टाइप हो रहा है, ठीक है। और अगर जो डिलीट करना है तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे, वहीं से डिलीट भी होगा। मान लो यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट बीच में हो गया, तो इंसर्शन पॉइंट बीच में होने के बजाय, मतलब बीच में है तो यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आर वाला डिलीट होगा। अगर जो यहीं पर हम राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड से डिलीट होगा। ये हो गया इंसर्शन पॉइंट का काम। अच्छा, यहाँ पर अगर जो हम पेज से बाहर की तरफ जाएंगे तो एरो बन जाता है, इसको बोलते हैं एरो। लेकिन अगर जो हम पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आई सिंबल की तरीके से बन रहा है, इसको बोलते हैं आई बीम। जो एरो होता है अगर जो पेज पर आते हैं तो यहाँ बन जाता है आई बीम। आई बीम का काम ये होता है कि आई बीम को जहाँ पर लेकर के जाएंगे और क्लिक कर देंगे वहाँ पर इंसर्शन पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे ये काम होता है। तो जहाँ भी हम इंसर्शन पॉइंट को लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, हम आई बीम को ले जा कर के क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मान लो हम लिख लेते हैं रैंड और उसके बाद में ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर ये डमी टेक्स्ट इसको बोला जाता है। और डमी टेक्स्ट का उपयोग क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को मतलब ऐसे नॉर्मली समझने के लिए कि हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे कलर करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। तो ये हो गया मतलब इंसर्शन पॉइंट और आई बीम। ये ऐसा हो गया हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अच्छा, जब तक पेज इसकी विड्थ एक लिमिट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर जो हम एक साथ में स्क्रीन विड्थ देख पा रहे हैं सही से पेज का, तो आपके पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं आएगा। लेकिन पेज की साइज जैसे बड़ी होती है, जैसे मान लो कंट्रोल और स्क्रॉल बार अप करके, स्क्रॉल बटन अप करके हम इसको ऐसे पेज को बढ़ा लेते हैं, पेज की विड्थ को बढ़ा लेते हैं, तुरंत मेरे पास क्या आ जाता है, स्क्रॉल बार आ जाता है। और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और जैसे हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं वैसे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है स्टेटस बार। यहाँ पर अगर जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के नीचे देखें, जो ये पट्टी दिख रही है, ऐसे देख सकते हैं हम लोग, ये जो पट्टी दिख रही है यहाँ पर जो है पेज 1 ऑफ 1 और 239 वर्ड्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये है किसी भी प्रकार की जो एरर्स होते हैं, तो एरर जो मतलब पाया जाता है वो यहाँ पर बताता है। तो अभी नो एरर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि नो प्रूफिंग एरर्स। बाकी अगर जो एरर्स रहते तो ये बताता। यहाँ पर इंग्लिश यानी लैंग्वेज है ये, और ये बता रहा है कि अभी इस फाइल में जो लैंग्वेज यूज़ हो रहा है वो इंग्लिश यूज़ हो रहा है, लेकिन वो यूज़ हो रहा है यूनाइटेड स्टेट का। अगर जो यहाँ पर यूके का इंग्लिश यूज़ होता तो यूके का बताता। उसके बाद में आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी को हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद में आता है यहाँ पर फोकस। फोकस का मतलब होता है कि अगर जो हम फोकस कर देते हैं तो ऐसे केवल क्लिक करना होता है, यानी इस पे हम केवल पेज पर ही फोकस कर पाते हैं, पेज पर फोकस कर पाते हैं। बाकी अन्य जो रिबन्स हैं, टूल्स हैं, ये चीज़ें नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फोकस मोड का उपयोग हम कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए किया जाता है या फिर चेक करने के लिए किया जा सकता है। तो इसके बटन से बाहर आएंगे, या फिर यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये तरीका होता है, स्किप से हम बाहर आ जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, देखें तो ये जो फोकस के बगल में ये है रीड मोड। रीड मोड का भी उपयोग कुछ वैसे ही होता है जैसे फोकस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रीड मोड का मतलब ये है कि जब हमें डॉक्यूमेंट को पढ़ना होता है तो हम रीड मोड पर क्लिक कर देते हैं, तो ऐसे हम करके रीड मोड में पढ़ सकते हैं।
कि वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर है दूसरा, ये प्रिंट लेआउट, इसको बोलते हैं व्यू बटन्स, ऐसे व्यू बटन्स बोलते हैं इसको। यहाँ प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट जब बनाया जाता है तो वो प्रिंट लेआउट कंडीशन में होता है। तो प्रिंट लेआउट पर हम काम करते हैं, इसको हमेशा इसी पे रखते हैं जब हम कोई काम करते हैं तब। पढ़ने के लिए हम लोग रीडिंग मोड का उपयोग कर सकते हैं या रीड मोड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आता है वेब लेआउट। इस व्यू बटन्स का उपयोग होता है कि अगर जो इस फाइल को, इस प्रोग्राम को अपलोड किया जाएगा साइट पर, वेबसाइट पर, तो ये कैसे दिखेगा। तो वेब लेआउट पर देख सकते हैं ऐसे दिखेगा ये। तो ऐसे करेंगे नहीं, इसको हमेशा किस पर रखेंगे, इस पर, प्रिंट लेआउट मोड पर। उसके बाद में आता है जूम आउट। यहाँ पर जूम आउट जो होता है वो 3 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो पहला है माइनस का बटन, माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, ये तरीका होगा। प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस होगा, ये तरीका होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, ये स्लाइडर को हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम स्लाइडर को ऐसे मूव करेंगे तो ये स्लाइडर जो है ये पेज को जूम इन जूम आउट करेगा, दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद में है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे जब क्लिक करते हैं तो जूम का बटन आ जाता है, जूम का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसे यहाँ पर 200% है, 100% है, 75% है, उसके अनुसार कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आते हैं परसेंट पर है, हम लोग अपनी परसेंट ज़रूरत के अनुसार परसेंट डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो 50% कर देते हैं और उसके बाद में इंटर बटन कर देते हैं प्रेस, या फिर ओके कर देते हैं, तो ये 50% हो गया। तो मैंने वहाँ पर अभी 50% किया, यहाँ पर देख सकते हैं ये 50% हो गया। ये हो गया स्टेटस बार। और उसके बाद में आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, रिबन में टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, अगर जो हम किसी भी टूल्स पर ऐसी स्थिति में देखते हैं, किसी टूल्स पर हम थोड़े समय के लिए एरो को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पेस्ट है लिखा हुआ और उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन मतलब यहाँ पर अभी इसके अंतर्गत और भी ऑप्शन है, ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसका मतलब उपयोग हो जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C बटन प्रेस करके, और यहाँ पर लास्ट में पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पहले से कॉपी करके रखा है, अगर यहाँ पेस्ट पर क्लिक करूँ तो पेस्ट होगा, ऐसे पेस्ट हो गया। लेकिन अगर जो यहाँ पर आकर के देखूँ तो इसके अंतर्गत और सारे ऑप्शन हैं, उसकी ज़रूरत के अनुसार जो मतलब आपको ज़रूरत है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया मतलब ड्रॉप डाउन और डायरेक्टली किसी भी टूल्स का उपयोग करना। लेकिन थोड़े समय के लिए जब हम कर्सर एरो को होल्ड करते हैं किसी टूल्स पर, तो अगर जो ध्यान से देखें नीचे तो यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताया जा रहा है। क्या है, पेस्ट, और उसके बाद में कोष्ठक में लिखा हुआ Ctrl+V। तो इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है टूल्स के बारे में और उसके शॉर्टकट के बारे में। इसको बोलते हैं टूल टिप्स। जो सजेशन किसी टूल्स के बारे में दिखाई देता है नीचे, उसको बोलते हैं टूल टिप्स। ये क्वेश्चंस में भी आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये टूल टिप्स है। जैसे बोल्ड पर आ गए तो बोल्ड के बारे में बता रहा, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, यानी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा उसको बोलते हैं ऐसे। यहाँ पर ये बताएगा, सजेशन देगा कि आपके टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देगा, ये हो गया। ऐसे ही टैलिंग में भी बताता है। तो मैक्सिमम जगहों पर ये सजेशन आते हैं कि हाँ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। जैसे यहाँ पर अलाइन राइट में देखें तो थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, विवरण दे रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो इसको बोलते हैं टूल टिप्स। टूल टिप्स का उपयोग ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, किसी टूल्स के बारे में, तो थोड़े समय के लिए हम क्या करेंगे, उसको होवर करेंगे तो वहाँ पर आकर के वो चीज़ बताएगा। जैसे यहाँ पर ऐसे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम मतलब ऑप्शन हेल्प भी ले सकते हैं, हेल्प ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन हेल्प भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। 2007 में, 2010 में ऐसे ऑफलाइन हेल्प भी मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर ये होता है कंप्लीटली इंटरफेस समाप्त। और आपकी जानकारी में अगर जो कोई डाउट रह गया है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियो में हर एक टैब के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हम जानेंगे कि कौन से टूल का क्या उपयोग है, या एक बढ़िया डॉक्यूमेंट या एक बढ़िया किताब कैसे बनाया जाता है, और किसी भी प्रकार का जो इक्वेशन होता है, चाहे केमिकल इक्वेशन हो, चाहे मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, या फिजिक्स के कोई इक्वेशंस हों, कैसे सॉल्व किए जाते हैं या कैसे टाइप किए जाते हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। थैंक यू।